हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक है डेसिमल और आज हम डेसिमल का यूज़ करना सीखेंगे। स्पेशली एक ही टॉपिक जो रहेगा आज हमारा वो मनी का रहेगा, यानी कि मनी के केस में हम डेसिमल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मनी यानी कि पैसा, धन, जो सबको चाहिए है, राइट, बहुत सारा। ओके, सो आज जो हम सीखेंगे यानी कि डेसिमल का मनी के रूप में, मनी में डेसिमल का कहाँ से इस्तेमाल आ गया, वहाँ पे होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको। कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है या रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको डेसिमल की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हाँ, आपको ये बात सभी को पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा 1 रुपीज़ के अंदर होता है। सो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हुए अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 85 पैसा है, तो पी लिखा जाता है पैसे के लिए, उसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अब देखिएगा, सिंपल सी बात है। जब पैसा यूनिट छोटी है या रुपीज़ पैसा, तो जब आप छोटी यूनिट से उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, तो यानी कि आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इसका अपोजिट रहेगा, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में डिवाइड करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? अब आप सिंपल सी चीज़ सोचिए। मान लीजिए कि आपके पास एक चौक के बहुत सारे टुकड़े हैं, ठीक है, तो उन टुकड़ों को जोड़ करके आपको चौक बनाना है। कैसे भी करके उनको इकट्ठा करना है। तो आप अब ये देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास 5 पीसेस थे, उनको आपने अगर पास में ले आए, उनको अटैच कर दिया किसी भी चीज़ की सहायता से, तो अब जो लास्ट में आपके पास कितना पीस बचेगा, टोटल 1 हो जाएगा ना, 5 मिल करके। यानी कि हाँ, बस ये है कि साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कि जब आप छोटी यूनिट्स को, छोटे पीसेस को बड़े पीसेस में बदला, तो संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और संख्या कम कब होती है, डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कभी भी जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, तो आपको वहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। और किससे डिवाइड करना पड़ता है, वही छोटी यूनिट उस बड़ी यूनिट में, अकेली बड़ी यूनिट में कितनी होती है। अब सामने तो चाहे कितना भी हो, यानी कि जब आप पैसे को रुपीज़ में चेंज कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए छोटी यूनिट कौन है और बड़ी यूनिट कौन है। वो आपको सभी को पता है कि पैसा छोटी यूनिट है और रुपीज़ बड़ी यूनिट है। फिर दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो छोटी यूनिट है, यानी कि जो पैसे हैं, वो बड़ी यूनिट जो कि रुपीज़ है, तो भाई 1 रुपीज़ में अकेले में कितने पैसे होते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100। यानी कि आप डिवाइड किससे करोगे, जब पैसे को रुपीज़ में बदलोगे 100 से, और जब रुपीज़ को पैसे में बदलोगे तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 100 से, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका कि 85 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो आप कैसे करोगे कि आप वहाँ पे बता दीजिए, बिकॉज 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। यानी कि पैसा है तो 1 पैसा किसके बराबर होता है, 1 रुपये का 100वां हिस्सा, यानी कि 100th होता है रुपीज़ का। सो 85 पैसा इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई 85। तो ये अब क्या हो जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, 85/100। अब आप ये मत सोचना कि इसको आप 5 से डिवाइड करोगे दोनों साइड। आपके लिए अच्छा है कि डेनोमिनेटर जो है वो किस में है, 100 में है, और आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख चुके हो फ्रैक्शन को। जब 100 में है तो आप क्या करना है, अब आपको सिंपल कि नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो जो डेनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर जो है उसको एज इट इज़ लिखें और यूनिट डिजिट से स्टार्ट करें काउंट करना, 1 2, जितनी ज़ीरो हो उतने के बाद ही वहाँ पे आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो आगे कुछ भी नहीं बचा तो आप 0 लगा दीजिए, यानी कि 85 पैसा इक्वल आ गया किसके, 0.8 पैसा। क्लियर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ बड़ी अमाउंट को चेंज करना है,
जैसे कि 1346 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो वहाँ पर भी आप कैसे स्टार्ट करोगे, बताओगे शुरू में कि बिकॉज 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 ऑफ ए रुपीज़। सो जितना भी आपको बताना है 1364 पैसा इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई 1364। अब ये क्या हो जाएगा रुपीज़, क्योंकि आपने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड, तो 1364 डिवाइड बाई 100 रुपीज़, और ये इक्वल आ जाएगा आपका, क्योंकि जीरो कितनी है 2, तो लास्ट से 2 यानी कि एज इट इज़ लिखो एक बार 1364 रुपीज़। अब लास्ट से कितने डिजिट काउंट करनी है आपको 2, क्योंकि 02 थी 1 2, तो 6 के और 3 के बीच में क्या आ जाएगा पॉइंट, 13.64 रुपीज़ के इक्वल हो गया। क्लियर। अब उसी तरीके से जब आपको रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है 5 रुपीज़ को पैसे में, तो आप कैसे लिखोगे कि बिकॉज पहले बताओगे कि अकेले यूनिट 1 रुपीज़ इक्वल होता है किसके, 100 पैसा। सो 5 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 5 मल्टीप्लाई 100 पैसा, जो कि किसके इक्वल आएगा 500 पैसा। और अगर आपको रुपीज़ ऑलरेडी किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज कि आपको दिया गया है 0.09 रुपीज़ आपको गिवन है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो यहाँ पर भी आप बताओगे बिकॉज 1 रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो बताना होता है कि 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 पैसे के इक्वल है। सो जो आपको बताना है रुपीज़ कितना, 0.09 इक्वल हो जाएगा 0.09 मल्टीप्लाई 100 पैसा, जो कि कितना आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई के केस में बता चुके हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल को, स्पेशली 100 से या 10 से या 1000 से, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि जो पॉइंट है वो किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और कितना मूव करेगा, जितनी वहाँ पे जीरो है, यानी कि कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो यानी कि 1 2 यानी कि 9 के बाद आ जाएगा, और 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल 9 रुपीज़, 9 पैसे। सो दैट इज़ योर आंसर। यानी कि जब भी आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करो, और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करें। उसके बाद एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताने हैं कि अमाउंट्स में आपको जो अमाउंट दे रखी है उनको आपको न्यूमरल में लिखना है। कैसे है, जैसे 507 रुपीज़, तो 507 रुपीज़ को भैया अमाउंट में कैसे, न्यूमरल में कैसे लिखोगे, 507 रुपीज़, तो इसको हम 507, आपको सिंपल पता है कि 507 ये होते हैं रुपीज़ के लिए, आप यहाँ पे शुरू में रुपीज़ लगा दीजिए। क्लियर, सिंपल। लास्ट जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि आपको एडिशन करनी होगी वहाँ पे, लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब डेसिमल्स को आप ऐड करते हो या किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट जो हो वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप ऐड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एडिशन की बात हो चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, यूनिट जो हो सेम होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रुपीज़ 8.67 प्लस 32 पैसा। तो अब आपको क्या करना है, या तो इसको किस में कन्वर्ट करें, आप पैसे में कन्वर्ट करें दोनों चीज़ों को, या फिर वही दोनों चीज़ों को किस में चेंज करो, रुपीज़ में। आपका आंसर लास्ट में क्या रहेगा, सेम आएगा आपको। अब जैसे कि हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, रुपीज़ में चेंज अगर करना है तो आपको क्या करना है, जो चीज़ ऑलरेडी रुपीज़ में दे रखी है उसको ऐसे कैसे रखो, 8.67 प्लस, अब 37 पैसा है तो इसको रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, पैसे को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। अब ये भी क्या हो गया, रुपीज़,
तो अब दोबारा से आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, या फिर इसको अकेले से अलग से सोल्व करो कि रुपीज़ 8.67 प्लस 32 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 0.32। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो इजीली। ऐसे करना, ऐसे कीजिए, कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा ये जो डेसिमल है लाइक डेसिमल हो गए हैं। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, और फाइनल आंसर में भी फिर डेसिमल के बाद कितने प्लेस रहेंगे, 2। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो उस केस में, सॉरी अनलाइक डेसिमल है तो आपको बता चुके हैं, पहले उनको क्या करो, लाइक डेसिमल बनाइए, फिर उनको ऐड कर लीजिए, या सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 7, अब आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे अभी तक हमने जो तरीका सिखाया है, 8.67, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं, पॉइंट के जस्ट बाद कौन है, 3, उसके बाद 2, और राइट लेफ़्ट साइड में कौन है, 0। सो इनको अब ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे भी रुपीज़ है, तो आंसर आपका क्या आएगा, रुपीज़, जब आप ऐड करोगे तो 7 and 2 9, 3 and 6 9.8, सो 8.99 रुपीज़। आप चाहो तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो रुपीज़ को, तो भी आपका आंसर फिर 899 पैसा आ जाएगा। तो 899 पैसे या फिर 8.99 रुपीज़, दोनों एक ही बात होती है। सो दैट्स हाउ यू विल चेंज पैसा इंटू रुपीज़ और रुपीज़ इंटू पैसा, और यूज़ टू ऐड पैसा इंटू रुपीज़। सो दैट्स इट। बाय बाय स्टूडेंट्स।